किसी आदर्श गैस द्वारा समतापी प्रसार के दौरान किए गए कार्य के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन आपका है। तो पहले आप फिगर समझ लेते हैं। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। वाई पे हमने प्रेशर को दिखाया है, दाब को। एक्स पे दिखाया है आयतन, वॉल्यूम को। अब मान लीजिए जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ऐसे दाब बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे इस तरफ जाएंगे वैसे से आयतन बढ़ता जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ दाब अधिक है, क्योंकि ऊपर बढ़ते चले गए हैं और इधर नहीं गए हैं, इधर हैं। इस समय आयतन कम है। लेकिन जब दाब हम घटाते चले जाएं, ऐसे नीचे आते रहें, आते चले जाएं, दाब घटाते चले जाएं, तो आयतन बढ़ता हुआ चला जाएगा। देखिए यहाँ ऊपर से ऐसे ऐसे हम आ रहे हैं, तो आयतन भी यहाँ से ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। तो यही आपका फिगर है। इस अवस्था में जब हम ये ग्राफ सीधे गया है तो इस अवस्था में दाब अधिक है और आयतन कम है। लेकिन जैसे जैसे आप दाब को घटाते जाएंगे, ऐसे घटाते चले जा रहे हैं, वैसे से देखिए यहाँ से आयतन बढ़ता हुआ, मान लो यहाँ 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ता चला जाए। तो ये फिगर यही कह रहा है कि दाब जब अधिक होगा तब आयतन कम होगा, जब दाब कम होगा तब आयतन अधिक होगा। मान लीजिए किसी क्षण यहाँ पर जो दाब हो P1, ये B1 है आयतन, फिर यहाँ दाब P2 है, यहाँ B2 है। अब मान लीजिए इसका, इस पूरे हिस्से का या पूरे भाग का इसका हम एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं, ये। इस अवस्था में इस पॉइंट पे दाब P है और इसका आयतन जो है इस अवस्था में डेल्टा B है, सूक्ष्म है। देखिए हमने लिखा है दाब अधिक तो आयतन कम, दाब कम तो आयतन अधिक। ये फिगर है। समतापी मतलब क्या, जहाँ पे ताप समान हो, प्रसार आप जानते हैं, फैलाव, ठीक है। तो अब उत्तर देखिएगा इसमें है, यदि ताप नियत है, नहीं ताप बदल ना रहा हो, तो प्रावस्था समीकरण जो होता है वो होता है Pv बराबर नियतांक, ठीक है। P यहाँ पर प्रेशर, V आयतन, ये नियत होता है। क्योंकि P इंटू डेल्टा भी यहाँ आप सोच में दिखाए हैं, या P इंटू डी भी लिख सकते हैं डेल्टा को। अतः सूक्ष्म आयतन परिवर्तन में किया गया कार्य, अब इतने आयतन परिवर्तन में जो कार्य करेंगे वही गणना करना है। तो कार्य, चूँकि आयतन सूक्ष्म है तो कार्य भी सूक्ष्म होगा। dW बराबर P इंटू डी। P आपका दाब है और dV सूक्ष्म आयतन, तो उसके लिए सूक्ष्म कार्य। कुल किया गया कार्य B1 से B2 तक बदलने में, मान लीजिए यहाँ शुरुआत की B1, यहाँ ऊपर ये B1, फिर कहाँ तक आए B2 तक। ये सूक्ष्म था ना, लेकिन कुल जब देखेंगे तो यहाँ कहाँ से आप प्रारंभ किए हैं और अंत कहाँ पे हुआ है। तो B1 से B2 तक बदलने में पहले आयतन था B1, दाब P1, लेकिन जब यहाँ पर आए तो दाब P2, आयतन B2 बदलने में। तो समाकलन चिन्ह DW, समाकलन चिन्ह लोअर लिमिट B1 अपर लिमिट B2 और PdB, ठीक है। यही चीज़, ये PdB और यहाँ DW। आदर्श गैस समीकरण आप लोग जानते हैं। आदर्श गैस समीकरण क्या होता है अब बताया गया है, P बराबर μRT होता है। P को रोकेंगे तो μRT चल रहा है, V नीचे चला जाएगा, भाग हो जाएगा समीकरण एक में P का मान रखने पर। अब समीकरण एक यहाँ पर है, ये देखिए समीकरण एक यहाँ पर है, यहाँ P का मान रख दीजिए। तो जब रखेंगे P का मान तो DW, देखिए DW समाकलन चिन्ह, फिर समाकलन चिन्ह B2 P का जो है समाकलन चिन्ह B1 से B2, और फिर देखिए P इंटू डी, P का मान रखना है इसी में। तो यहाँ जब मान रखेंगे तो B1 से B2 तक μRT भी, और उधर डी भी चल ही रहा था समीकरण, देख लीजिएगा। तो W बराबर, अब μRT नहीं बदलेगा क्योंकि समताप है, R भी नियतांक क्या है, सम है, और म्यू जो संख्या होती मोल वो भी क्या है, समान है। तो इसको बाहर ले लेंगे समाकलन से। B1 से B2, ये डी भी बचा, नीचे B बचा, तो इसको 1/B इंटू डी भी लिख सकते हैं इस तरह से। जैसे 1/x, तो इस जगह मान लो B हो जाए और डी इस जगह क्या डी भी हो जाए। तो अगर ऐसा कहीं समाकलन हो तो 1/x इंटू डी एक्स का जो समाकलन होता है वो log x होता है। तो ऐसे यहाँ
1/b, मान लो ऐसे यहाँ पे दिखा दिया जाए, यहाँ पे जो है इसे 1 मान लें, 1, तो 1/b इंटू डी बी कर दें। तो इसका जो समाकलन होगा W बराबर, समाकलन चिन्ह हटा तो कार्य आपका W हो गया। तो ये म्यू आर टी, और उसके बाद 1/b का समाकलन होगा log b, और b1 से कहाँ तक, b2 तक। तो म्यू आर टी, अब अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो log b2 माइनस log b1। एक सूत्र होता है log m/n बराबर log m माइनस log n, ठीक। तो यहाँ पे सूत्र लगाया जाए तो b1 जो आपका b2 है ऊपर हो जाएगा, और b1 कहाँ हो जाएगा, नीचे, इस तरह से। यानी इस चीज़ को ये बनाना है। तो W बराबर म्यू आर टी log ई बेस कितना हो जाएगा, b2/b1, समीकरण 2 हो गया। अब अगर इसका जो आधार है, बेस है, 10 बनाना है, तो इसी मान में अगर हम 2.303 से गुणा कर दें तो यहाँ ई की जगह पर 10 हो जाता है, log 10 बेस पढ़ा जाएगा। W बराबर 2.303 म्यू आर टी log 10 बेस b2/b1। इसके बाद देखते हैं आगे, बहुत सी जगह पर b2/b1 को दाब के पदों में व्यक्त किया जाता है, यानी इसी जगह पे दाब दिखा दिया जाता है। तो आधा गैस समीकरण फिर से लेते हैं। तो ये आपका होता है, क्योंकि समतापी क्वेश्चन में दिया था, तो P1 बटे टी, जो पहली अवस्था जहाँ दाब अधिक था और आयतन कम फिगर में, फिर P2 जहाँ दाब कम हुआ था आयतन अधिक था, बटे कितना हो जाएगा, टी। तो चूँकि समतापी था तो टी कट जाएगा, तो P1 बराबर P2 अब इसको सेट कर लेंगे, तो P1/P2 बराबर B2/B1। इसको समीकरण 2 में रख देंगे, जहाँ B2 है, समीकरण 2 में जहाँ B2 है वहाँ P1/P2। यहाँ देखिए W बराबर इतना है, तो यहीं B2/B1 जगह क्या रख देंगे, ये प्रेशर वाला मान रख देंगे। देखिए W बराबर म्यू आर टी log ई बेस यहाँ, ठीक है। तो B2/B1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्योंकि B2/B1 बराबर P1/P2, तो यहाँ P1/P2 हो जाएगा। आयतन घटे तो परिवेश द्वारा क्या, तो जहाँ कोई वस्तु रखी गई हो, कोई निकाय रखा गया हो, तो उसके बाहरी जो है क्या परिवेश है, उसके द्वारा कार्य किया जाता है। अब आयतन अगर बढ़ रहा हो तो जो जिस निकाय को आप लिए हैं उसके द्वारा कार्य किया जाएगा। log ई को नेचुरल लॉग कहते हैं। इसके सूत्र में अगर हम log ई है, इसके सूत्र में अगर हम 2.303 से गुणा कर दें तो इसे जो है आधार 10 में बदल सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने कहा था कि log 10 बेस। बस यही क्वेश्चन आपका था बच्चों।